Hello friends, welcome on my YouTube channel Educational Empire. How are you all? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं TGT का 2010 का TGT का सॉल्व पेपर, जो आपका 13/5/2011 को हुआ था आपका। तो फ्रेंड्स, जब जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं TGT PGT के, अगर आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं आपको उनको सॉल्व करें तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि क्या होता है, हर बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते ही रहते हैं। ओके, और आपका इसको बहुत ही बेनिफिट मिलता है अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करते हो। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। निम्नलिखित जो लाइनें दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। तो आपको ये लाइनें बतानी है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइनें हैं ये आपकी शैली के द्वारा लिखी गई हैं, पीबी शैले। और पीबी शैले का एक वर्क है ए लामेंट। तो ये इसके द्वारा लिखी गई लाइनें हैं लामेंट में। ओके, और लामेंट का मीन्स जो होता है वो आपका होता है बहुत ही शोक, यानी कि बहुत ही दुख। ओके, और आपका जो शैली थी उनका बर्थ आपका 1792 में हुआ था और उनकी डेथ जो थी वो 1822 में हो गई थी। ये काफ़ी अर्ली एज ये डाइड हो गए थे, डेथ हो गई थी इनकी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। द ऑथर ऑफ नाइटिंगेल्स इज। जो नाइटिंगेल्स है आपकी, ये इसके ऑथर्स कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रिज। रॉबर्ट ब्रिज ने ही नाइटिंगेल्स जो वर्क है लिखा है इन्होंने। और इनका बर्थ जो था वो 1844 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1930 में हो गई थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ऑफ विच पोएम इज़ द फॉलोइंग लाइन ए पार्ट। जो लाइन दी गई है वो कौन सी पोएम का एक पार्ट है। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शैल बर्न। आपको बतानी है ये जो लाइन है किससे ली गई है। तो फ्रेंड्स, जो लाइनें हैं आपकी ग्रे की एलिजी है, जो एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इससे ये लाइनें ली गई हैं। ओके, और इनका पूरा नाम जो है वो आपका थॉमस ग्रे है, थॉमस ग्रे। ओके, थॉमस ग्रे इनका पूरा नाम है। और जो थॉमस ग्रे थे आपके, इनका जो बर्थ था वो 1716 में हुआ था और उनकी डेथ आपकी 1771 में हो गई थी। ठीक है, इनकी जो एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जो एलिजी थी ये आपकी 1751 में पब्लिश हुई थी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्कॉलर जिप्सी भी दी गई है। स्कॉलर जिप्सी जो है वो आपकी 1853 में आई थी और स्कॉलर जिप्सी जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की एक पोएम है, इनका वर्क है ये अर्नोल्ड का स्कॉलर जिप्सी। और लिसिदास जो है ये मिल्टन ने लिखी है, ये तो आपको पता ही होगा। मिल्टन की एलिजी है ये, जो इन्होंने 1637 में लिखी थी। और नेक्स्ट आपकी इन मेमोरियम जो है वो आपकी 1850 में आई थी और ये किसकी एलिजी है ये फ्रेंड्स टेनिसन की द्वारा लिखी गई एलिजी है। ओके, जिन्होंने अपने फ्रेंड्स ऑथर हेनरी होलम्पर की मौत पर इन्होंने लिखी थी, उनको डेडिकेट की थी। और जो लिसिदास है ये इन्होंने अपने एडवर्ड किंग, इनका फ्रेंड थे एक जॉन मिल्टन की, इन्होंने उनको डेडिकेट की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एल्केमिस्ट इज़ ए। जो एल्केमिस्ट है ये क्या है आपका, कौन से जेनर में आता है, कौन सी फॉर्म है ये। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नॉवेल। ये एक नॉवेल है और जो नॉवेल है ये पाओलो कोएल्हो ने लिखा है, इसके राइटर हैं ये। ओके, COELHO ये इनके राइटर है, इनके द्वारा लिखा गया नॉवेल है ये एल्केमिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन अलेक्जेंड्राइन इज़ ए वर्स लाइन इन। जो अलेक्जेंड्राइन होता है ये वर्स लाइन होती है किसकी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एन आयम्बिक हेक्सामीटर होता है ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। W.H. Auden बिलोंग्स टू द। जो W.H. Auden थे आपके, ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे आपके W.H. Auden। ओके, और इनका जो बर्थ था वो 1907 में हुआ था आपका। और ये इनको 1948 में पुलित्ज़र प्राइज़ भी इनको मिला था। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। जो उनके लास्ट 30 ईयर्स थे उनकी लाइफ के, थॉमस हार्डी के, उन्होंने क्या नहीं लिखा उसमें। तो उसमें इन्होंने जो है आपकी नॉवेल्स इन्होंने लिखने बंद कर दिए थे उस टाइम। इन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखे लास्ट के 30 ईयर्स में। और इनका जो, क्योंकि उनकी जो वर्क्स हैं उन पर क्रिटिसिज्म होने लगा था बहुत ज़्यादा, और क्रिटिसिज्म के चलते इन्होंने अपना जो है नॉवेल्स लिखना इन्होंने बंद कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएट्री इज़, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएट्रीज़ है वो कैसी होती है, वो होती है ऑप्टिमिस्टिक। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएट्री ऑप्टिमिस्टिक होती है। वो जो थे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द नेशन ऑफ परफेक्ट हेवन। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थी, इनका बर्थ आपका 1812 में हुआ था और इनकी डेथ 1889 में हो गई थी। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के बहुत ही फेमस हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है आपकी पोएट्री फॉर्म में, उसको उसके राइटर के रूप में काफ़ी अच्छे से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ड्रामेटिक मोनोलॉग को फेमस किया था, इन्होंने उसका यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 9। मिल्टन वॉज, मिल्टन कौन थे आपको देखना है। तो फ्रेंड्स ये जो थे ये बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे मिल्टन आपके। ओके, मिल्टन का जो बर्थ था वो 1608 में हुआ था और उनकी डेथ 1674 में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ड्राइडन एज ए क्रिटिक वॉज, ड्राइडन जो थे क्रिटिक के रूप में जो थे वो क्या थे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एन ओपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शंस दिए हैं आपको कुछ 11 से 16 तक क्वेश्चन के। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, जो जिनकी स्पेलिंग्स जो है करेक्ट है वो आपको चूज़ करनी है इसमें से। 11 नंबर में आपको एपेलेंट की स्पेलिंग दी है, इसको चूज़ करना है कौन सी राइट है इसमें। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपकी राइट है, APPELLANT एपेलेंट। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अपील करता। ओके, इसका ये मीनिंग होता है अपील करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल्ज़ेबब, बेल्ज़ेबब की आपको राइट स्पेलिंग चूज़ करनी है, तो यहाँ पर ए ही हो जाएगी आपकी, BEELZEBUB, बेल्ज़ेबब। ये एक दानव होता है, दानव यानी कि राक्षस राज जो होता है, राक्षसों का सबसे बड़ा जो दानव या राक्षस वो होता है ये। नेक्स्ट है 13 एग्ज़ैगरेशन, एग्ज़ैगरेशन की आपको राइट स्पेलिंग चूज़ करनी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, EXAGGERATION। और जो एग्ज़ैगरेशन होता है इसका जो मीन्स होता है वो आपका अतिशयोक्ति होता है, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जो है सामने किसी के पेश करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोकॉर्टिसन। ओके, इसकी स्पेलिंग आपको चूज़ करनी है कौन सी राइट है 14 में, तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शन नंबर सी राइट है, HYDROCORTISONE, हाइड्रोकॉर्टिसन। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सफ्रागेट, सफ्रागेट का मीनिंग क्या होता है आपका। सफ्रागेट का मीनिंग होता है नारी का मताधिकार, नारी मताधिकार के लिए जो आंदोलन करते हैं वो आंदोलनकर्ता को बोलते हैं इनको सफ्रागेट। ओके, और इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है आपकी वो सी वाली हो जाएगी, SURRAGETTE, सफ्रागेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 16 नार्सिकस, नार्सिसस। ओके, नार्सिसस की आपको स्पेलिंग करेक्ट चूज़ करनी है, तो यहाँ पर आपकी ए हो जाएगी, NARCISSUS, नार्सिसस। और ये जो होता है एक नरगिस का पौधा होता है। ओके, नरगिस का पौधा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्शंस दिए हैं आपको, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू ट्रेस द पार्ट्स विच आर इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, द अल्फ़ाबेट ऑफ द पार्ट इज़ टू बी मैंशनड एज द आंसर। ओके, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब सेंटेंस दिए हैं आपको, और उनके ABCD करके ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको जिस भी पार्ट में एरर लगे वो आपको चूज़ करके टिक करना है। चलिए देखते हैं इसको। द डायरेक्टर फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड। ओके, आपको ए पार्ट में एरर लग रही है, बी में या सी में, या फिर आपको अगर ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लग रहा है आपको
तो आपको डी ऑप्शन चूज़ करना होता है, नो एरर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए जो फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स होती है ये आपका यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जब सेम नाउन रिपीट होता है प्रपोजिशन के बाद, देखिए यहाँ पर आफ्टर जो है प्रपोजिशन आपकी यूज़ हुई है आफ्टर, और उसके पहले फिल्म्स है और फिर से फिल्म्स, तो कभी भी ये प्लूरल फॉर्म में आपका यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो सही फॉर्म होगी वो होगा आपका फिल्म आफ्टर फिल्म। ओके, फिल्म आफ्टर फिल्म, ऐसे आपका इस जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है आप एरर निकालेंगे, 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 18। नो सूनर हैड द डॉक्टर एंटर द हॉस्पिटल देन इट बिगेन टू ट्रेन। ओके, अगर आपको नो एरर लगे तो आप डी ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, चेक करते हैं सेंटेंस को। नो सूनर हैड, जैसे नेगेटिव वर्ड यूज़ होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो आप जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हुई है बिल्कुल सही है। द डॉक्टर एंटर द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एंट्री की, एंड देन इट बिगिन टू रेन, और उसके बाद जो है बारिश शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स नो सूनर के साथ जो है देन का पेयर चलता है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल राइट है अब ये। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है नो एरर चूज़ करेंगे 18 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 19। हैड ही रीच द स्टेशन ए फ्यू मिनट्स अर्लियर ही हैड कॉट द ट्रेन। देखिए आपको चूज़ करना है इसमें 19 में। चेक करते हैं कि 19 में आपको क्या एरर दी गई है। तो ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है और पास्ट में है आपका सेंटेंस ये। तो जब भी आपको एक कोई सेंटेंस दिया हुआ होता है कंडीशन में, तो यहाँ पर उसका जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड सेंटेंस, वो वुड हैव में चलता है। तो आपको यहाँ पर जो है हैड को रिप्लेस करना होगा वुड हैव से। ही हैड कॉट द ट्रेन, तो आपको यहाँ पर हैड की जगह आपको वुड हैव यूज़ करना होगा। वुड हैव प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म कोट आपको दी गई है, ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, क्योंकि मीन्स यदि वो 1 मिनट पहले स्टेशन पर पहुँच जाता तो वह ट्रेन पकड़ लेता, पर वो पकड़ नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20। ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस, उसने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की बिफोर ही डाइड, मरने से पहले, एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग, और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको रोते हुए छोड़ गया। तो देखिए इसमें 20 में आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में ही आपका एरर है, क्योंकि आपको यहाँ पर ही हैड कमिटेड सुसाइड आएगा, ही के साथ आपका हैड यूज़ होगा जब आपका कोई सेंटेंस बिफोर और आफ्टर कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो उसका जो पहला पार्ट होता है, जो बिफोर से पहले वाला होता है, वो उसमें आपका हैड यूज़ होता है, मीन्स वो पास्ट परफेक्ट में चलता है। एंड उसके दूसरे वाला सेंटेंस चलता है पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, मीन्स जो काम पहले हो चुका है वो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो बाद में हुआ है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। जैसे कि ही कमिटेड सुसाइड, ही हैड कमिटेड सुसाइड, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया था 2 बार बिफोर ही डाइड, उसने मरने से पहले 2 बार सुसाइड वह पहले भी कर चुका था, यानी कि मरा बाद में है और सुसाइड उसने पहले किया था। तो ये जो पहले वाला जो काम पहले हुआ है वो आपका पास्ट परफेक्ट में चलेगा। ठीक है, एंड लेफ्ट द फैमिली मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग, और अपने जो घर वाले उनको रोते हुए छोड़कर चला गया। ओके, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। इससे हमें आपका बहुत सपोर्ट मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। नेक्स्ट देखते हैं 21। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर विनिंग ए स्कॉलरशिप एंड बीइंग अवॉर्डेड द गवर्नर्स मेडल। ओके, या फिर नो एरर, कौन इसमें बताइए आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है इसमें, मीन्स कहाँ पर आपको गलती लग रही है 21 में। तो फ्रेंड्स जो 21 है उसमें आपको किसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर विनिंग ए स्कॉलरशिप, यानी कि स्कॉलरशिप जीतने के लिए, एंड बीइंग अवॉर्डेड द गवर्नर्स मेडल, और जो सरकार के मेडल से उसको अवॉर्डेड किया गया इसलिए। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर आपका कॉन्ग्रेचुलेटेड है, इसके साथ आपका प्रोपोजिशन यूज़ होगी ऑन। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर की जगह आपका ऑन होगा, ऑन विनिंग ए स्कॉलरशिप। ओके, आपका बी ऑप्शन में यहाँ पर आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। द फर्नीचर्स परचेज्ड बाय मी इज सब स्टैंडर्ड एंड नॉट फिट फॉर माई ड्राइंग रूम।
ड्राइंग फॉर्म नो एरर। तो बताइए इसमें आपको कौन सा एरर लग रहा है 22 में। तो 22 में आपका जो फर्नीचर्स है ये कभी भी आपका प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होता, यानी कि इसके साथ SEIS हम कभी भी नहीं लगाते हैं, हमेशा रॉन्ग होगा ये। आपके कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हम कभी भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, जैसे लगेज होता है आपका, बैगेज होता है, फर्नीचर होता है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं। अगर आपको वर्ड्स जानने हैं कौन से हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए वीडियोस ज़रूर लाएंगे उसके लिए। ओके, फर्नीचर्स की जगह आपका फर्नीचर होगा, इसमें से S हटेगा। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में आपके एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 23, विंडिक्टिव मीन्स। विंडिक्टिव मीन्स क्या होता है आपका? तो इसका मीन्स जो होता है वो होता है प्रतिशोधी। प्रतिशोधी यानी कि जो बदला लेने वाला होता है वो आप इसे बोल सकते हैं प्रतिशोधी। तो इसका जो सही मीनिंग होगा वो आपका रिवेंजफुल होगा। इसमें इसके साथ ऐड जो होगा वाइंडी, आपको पता ही है कि हवादार जो होता है, स्टॉर्मी तूफानी, और पीस लविंग शांति को प्रिय जो होता है वो। ठीक है, रिवेंजफुल आपका इसका बिल्कुल सही से ऑप्शन हो जाएगा। 24 में देखिए टमुलशियस मीन। टमुलशियस मीन्स क्या होता है बताइए इसका मीनिंग, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो इसका जो मीन्स होता है वो आपका होता है उत्तेजित या उपद्रवी भी आप इसको बोल सकते हैं, जो बहुत ही शैतानी करता हो या फिर बहुत ही उत्पात मचाता हो उसको बोल सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होगा यहाँ पर वो आपका ए हो जाएगा, कॉजिंग डिस्टर्बेंस, यानी कि दूसरों को परेशान करने वाला। ओके, नेक्स्ट 25, रेटिसेंट। रेटिसेंट मीन्स क्या होता है आपका? तो ये होता है बिल्कुल ही कम बोलने वाला, यानी कि इसको मितभाषी भी आप बोल सकते हैं, या फिर कम बोलने वाला, या फिर मितभाषी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो आपका यहाँ पर, सॉरी इसका मीन्स पूछा है ना, तो आपका इसका जो मीन्स होगा वो रिजर्व्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आउटस्पोकन तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है आउटस्पोकन। जो मुंह फट होते हैं उनको बोलते हैं हम आउटस्पोकन। क्वारलसम बोलते हैं जो झगड़ालू व्यक्ति होता है उसको, और बेनेवोलेंट होता है जो किसी की भलाई करने वाला होता है। ओके, हम आपको एक के साथ चारों ऑप्शंस बता रहे हैं ताकि आपकी जो वोकैब्स होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, नेक्स्ट 26, नॉशियस मीन्स। नॉशियस मीन्स क्या होता है आपका? तो फ्रेंड्स नॉशियस मीन्स होता है आपका घृणास्पद या फिर घृणाजनक। ओके, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी हो जाएगा, सिकनिंग। ओके, और ए जो गैसियस होता है वो गैस वाला, गैस का कुछ भी हो, गैसीय जो होता है उसको बोलते हैं। वेनोमियस होता है विषैला, और जेनरस जो होता है वो होता है दयालु। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हिपोथेटिकल। हिपोथेटिकल किसको बोलते हैं? कल्पित, यानी कि सपोज्ड, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है इसका बिल्कुल सही सिनोनिम्स होगा, कि यानी कि सोचा गया भी आप इसको बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल तो आपको पता ही है, व्यावहारिक होता है। सेंसिटिव जो बहुत ही सेंसिटिव हो, और फिलोसफिकल होता है सैद्धांतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द मर्मरस साउंड ऑफ फ्लाइज ऑन समर्स ईव, द फिगर ऑफ स्पीच इज। आपको इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच फाउंड करना है कौन सा है। तो जिस भी फिगर ऑफ स्पीच में आपका जिस भी लाइन में किसी की साउंड आपको सुनाई दे, साउंड का वर्ड लिखा हो कि इसमें साउंड आ रही है, तो यहाँ पर फ्लाइज की साउंड आपको है ये मर्मरस, तो उसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमोटोपिया, क्योंकि किसी की भी साउंड इसी में आपकी कवर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओ फेम इफ़ आई एवर टुक डिलाइट इन दाई प्रेसिस द फिगर ऑफ स्पीच इज़। आपको इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच ही फाइंड करना है कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, एपस्ट्रॉफ है, क्योंकि यहाँ पर आपको एड्रेस किया गया है ओ फेम। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन साइन भी इसमें साथ में दिया गया है, तो आप इजीली आपको इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर एपस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा इनमें से कौन सा प्ले नहीं लिखा गया था। तो फ्रेंड्स मच अडो अबाउट नथिंग शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी इनका है, और किंग हेनरी IV भी इन्हीं का है। बट जो आपका एडवर्ड II है यह इनका प्ले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है, एडवर्ड II। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 31, पोर्शिया इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। जो पोर्शिया है आपकी हीरोइन है, ये कौन से प्ले में है। तो ये आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। मर्चेंट ऑफ वेनिस आपकी 1596 में लिखा गया था, ये एक प्ले शेक्सपियर का प्ले है और ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 32, द लाइन्स एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टील हर इन्फिनेटिव वैरायटी ऑकर्स इन। तो ये जो लाइन है आपकी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से ली गई लाइनें हैं, और ये जो है
एनोबार्बस बोलता है। एनोबार्बस एक कैरेक्टर है इसमें जिसके द्वारा लाइनें बोली गई है। ओके, और एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में ये बोली जाती है इनके द्वारा। ये जो एंटोनियन क्लियोपेट्रा है आपका 1606 से 1607 के बीच में इसको लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 33। द लाइन्स द माइंड इट्स ओन प्लेस एंड इन इट कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड ए हेल ऑफ हेवन। तो ये जो आपकी लाइन्स है ये आपको बतानी है, फाइंड करनी है आपको, आइडेंटिफाई किसको कहाँ से ली गई है ये। तो ये आपकी पैराडाइज लोस्ट से ली गई है जो आपका 1667 में जो है पब्लिश हुआ था। मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक एपिक है ये। ओके, बहुत ही फेमस एपिक है मिल्टन का, आपको रिमेंबर रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई बार राइटर पूछ लेता है, कई बार उसका पब्लिश ईयर भी पूछ सकता है कि कब लिखी गई है ये। कई बार इसकी लाइन्स भी पूछ सकता है कि कौन सी लाइन्स किससे ली गई है। तो आपकी लिसीदास भी आपकी मिल्टन की है जो 1637 में आपकी पब्लिश हुई थी। ये एक एलिजी है इनकी जो इन्होंने अपने फ्रेंड्स एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी, उनको डेडिकेट की थी ये। नेक्स्ट है आपका पैराडाइज रेडिएंट जो आपका 1671 में आया था। और एक है आपका कॉमर्स, ये भी मिल्टन का है, ये 1634 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं 34। द लाइन्स ब्लिस वॉज इट इन दैट टाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन ओकर्स इन द पोएम ऑफ। बतानी है आपको लाइन्स किसकी पोएम से ली गई है। तो ये फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस लाइन्स हैं। आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके टीजीटी या पीजीटी, एवरी ईयर किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा ही जाता है। कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही हम आपको बहुत सारे फैक्ट्स और बताएंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है द प्रिल्यूड, उससे ये लाइनें ली गई हैं, प्रिल्यूड से, जो इन्होंने 1805 में लिखी थी। ठीक है, इसको राइट तो कर दिया था इन्होंने बट ये अपने लाइफ टाइम में इसको पब्लिश नहीं करा पाए थे। आफ्टर हिज डेथ 1850 में जब इनकी डेथ हुई उसके बाद इनकी जो वाइफ थी मैरी, उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। ओके, आपको याद रखना है पूरे सारे के सारे फैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 35। लॉयल्टीज क्राइसिस क्रॉस ईच अदर इज़ ए डायलॉग इन ए प्ले बाय। जो आपका ये डायलॉग है किसके प्ले से लिया गया है, तो ये आपका गैल्सवर्दी का प्ले है लॉयल्टी, उससे आपका डायलॉग लिया गया है 35 में। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 36। द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉज। सैमसन एगोनिस्ट के आपका ऑथर बताने हैं कौन है, तो ये फ्रेंड्स आपके जॉन मिल्टन है। 36 का आंसर आपका जॉन मिल्टन इसके ऑथर थे, मतलब ऑथर हैं। और इन्होंने ये जो प्ले था सैमसन एगोनिस्ट, ये इनका 1671 में आया था जब इन्होंने अपना पैराडाइज रेडिएंट को पब्लिश किया था, उसी के साथ इन्होंने ये वाला भी किया था। नेक्स्ट देखते हैं 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग्स टू फ्लैशी स्कूल्स ऑफ पोएट्री। फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन से पोएट जो है इससे वो बिलोंग करते हैं इनमें से, तो आपके डी.जी. रोसेटी हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। डी.जी. रोसेटी वॉज वन अमंग द पोएट्स बिलोंग्स टू द फ्लैशी स्कूल्स ऑफ पोएट्री। ओके, और जो फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री है ये इन्वेंटेड किया गया था रॉबर्ट विलियम बशनन ने शुरू किया था फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री। ओके, जो प्री रैफेलाइट्स जो थे उन पर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। नेक्स्ट देखते हैं 38। E.M. फोस्टर बिलोंग टू द। E.M. फोस्टर जो वो हैं आपके कौन से किससे बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्लूम्सबरी ग्रुप से E.M. फोस्टर आपके बिलोंग करते हैं। 39। बीट राइटर्स। बीट राइटर्स क्या थे। बीट राइटर्स ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, इसके बाद भी ये आपका 1950 में आपका जो है 1950s का ग्रुप है, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक रेफर्स टू। ब्यूकोलिक किसको रेफर करता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। द पोएट्स हु रोट पास्टोरल पोएट्री। जो पोएट्स पास्टोरल पोएट्री लिखते थे वो ब्यूकोलिक कहलाते थे। फ्रेंड्स आपके जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का, जो इसमें टीजीटी वाले में भी आपके कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो आपके लिटरेरी टर्म से होते हैं। जैसे ब्यूकोलिक पूछ लिया, कैम्ब्रिज स्कूल हो गया आपका, कैथारसिस, कोरस, बीट राइटर्स एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस आते रहते हैं। हमने अपने चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं,
तो आप चैनल को विज़िट करके आप देख सकते हैं उनको। और अगर किसी दूसरे उस पर आपको वीडियोस चाहिए किसी भी लिटरेरी टर्म पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू 41। कैम्ब्रिज स्कूल किससे रेफर करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी पोएट्स। ओके, अगर आप अपने जो लिटरेरी टर्म्स हैं इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके कम से कम 15 क्वेश्चंस, जो 15 क्वेश्चन है आपके राइट होने वाले हैं बिल्कुल। इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं 42, कैथारसिस। कैथारसिस क्या है ये? तो फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। ट्रेजेडी से रिलेटेड है कैथारसिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोरस। कोरस क्या होता है? 43 में आपका ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा वो बी होगा, इज़ ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। जो ड्रामा होता है आपका, जब स्टेज पे प्ले होता है तो उसका ग्रुप होता है सिंगर्स का, जो गाने वाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज। कॉमिक रिलीफ किस में इम्प्लाइज करता है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया इसका। एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड होता है ये, इंटरप्टिंग ए ट्रेजेडी। जब ट्रेजेडी होती है तो उसमें एक शॉर्ट जो सीन आता है कॉमेडियन, वो उसको होता है कॉमिक रिलीफ। नेक्स्ट 45, मॉरलिटी प्लेस वर। जो मॉरलिटी प्लेस थे वो कब लिखे गए थे? तो फ्रेंड्स इसका 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्रोड्यूस्ड इन द 15th and 16th सेंचुरी। 15th और 16th सेंचुरी में इनको प्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 46, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन बाय देन ऑफ ब्रॉलिंग लव और लविंग हेट। ओके, 46 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, ऑक्सीमोरन, क्योंकि यहाँ पर लव और हेट को इकट्ठा यूज़ किया गया है, टुगेदर इनको रखा गया है। लव और हेट दोनों ही अपोजिट वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर आपका विरोधाभास शो कर रहा है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, पैरेबल इज़। पैरेबल आपका क्या है इसमें? पैरेबल जो है 47 नंबर क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए शॉर्ट टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल। एक शॉर्ट टेल होती है जो मॉरल स्टोरी होती है आपकी, उसको पैरेबल बोलते हैं। अभी जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसमें पैरेबल अभी उसमें फिर से पूछा गया था आपका, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं उसको सॉल्व करके आपको यही फ़ायदा होता है कि कुछ % क्वेश्चंस आपके रिपीट होते ही रहते हैं। इसलिए आप जितने भी लास्ट प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम से हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप उन्हें प्लीज़ सॉल्व ज़रूर करें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए 48, चेंज द नरेशन इन द फॉलोइंग। इनमें नरेशन चेंज करना है आपको। 48 में देखिए, द किडनैपर सेड। किडनैपर कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट पे द रैंसम वी विल किल द बॉय। यदि आप फिरौती की रकम नहीं दोगे तो हम लड़के को मार देंगे। तो फ्रेंड्स 48 में यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए देखते हैं कैसे इसको चेंज करते हैं। द किडनैपर्स थ्रेटेंड, क्योंकि यहाँ पर आप धमकी दे रहा है तो आपको थ्रेट यूज़ होगा, थ्रेटेंड टू किल द बॉय। आपको इन्वर्टेड कॉमास हटा के टू यूज़ हुआ है इसमें। और इफ़ यू डू नॉट पे टू किल द बॉय इफ़ दे डिड नॉट पे द रैंसम, क्योंकि डू नॉट आपका डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 49, ओह देयर इज ए स्लग इन माई लेटस वेटर ही क्राइड। फ्रेंड्स जो आपका 49 क्वेश्चन है, 49 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन दिया है तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड आपका यूज़ होगा। जब एक्सक्लेमेशन साइन किसी में होता है और उसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें एक्सक्लेम्ड यूज़ होता है। विद डिस्गस्ट आपको देखना होता है कि खुशी से है वो या फिर कौन सी इसमें जो है आपकी फीलिंग्स आ रही है। तो यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट देयर वाज ए स्लग इन हिज लेट्यूस एंड कॉल्ड द वेटर। ओके, नेक्स्ट 50, आई होप यू विल हैव ए गुड जर्नी आई सेड आई ऑल्सो सेड गुड बाय। गुड बाय इसने बोला उसको, तो उसमें 50 में आपका ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो ए होगा, आई बेड हिम गुड बाय एंड होप दैट ही वुड हैव ए गुड जर्नी। मैंने उसको गुड बाय बोला और होप किया कि उसकी जो जर्नी हो वो गुड हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, यू यूज टू बी गुड एट ग्रामर सेड आई वाई हैव यू नेग्लेक्टेड इट। तो 51 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आई रिमाइंडेड हिम, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंड करने की बात हो रही है। तो आई रिमाइंडेड हिम दैट ही यूज टू बी गुड एट ग्रामर एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड नेग्लेक्टेड इट। ओके, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट को चेंज करते हैं और सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं, और जो थर्ड पर्सन होता है वो आपका कभी भी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है।
नेक्स्ट देखते हैं 52 में, आई इन्वाइटेड रामा टू कम फॉर अ ड्राइव द फॉलोइंग डे। इसमें जो 52 में है आपका राइट आंसर होगा डी, आई सेड रामा वुड यू लाइक टू कम फॉर अ ड्राइव टुमारो। ओके, इसको आपको यहाँ पर आपको जो सेंटेंस है वो आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया था और उसको डायरेक्ट में चेंज करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गिवन सेंटेंसेज आर रिलेटेड टू चेंज इन द वॉइस। एक्टिव पैसिव दिए हैं आपको, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन। क्वेश्चन नंबर 53, दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर। इसको आपको पैसिव में चेंज करना है 53 को, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए ही, द ओल्ड थिएटर इज़ बीइंग पुल्ड डाउन, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है उसमें जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे चेंज हो जाता है, और आपकी जो फॉर्म है जो प्रेजेंट होती है वो आपकी पास्ट में चली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 54, द ऑर्गेनाइजर्स विल इन एग्जिबिटेड द पेंटिंग्स टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो फ्रेंड्स 54 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, द पेंटिंग्स विल बी एग्जिबिटेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स टिल द एंड ऑफ द मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम ए जॉब। 55 का राइट आंसर आपका बी होगा, ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड ए जॉब। ओके, नेक्स्ट 56, द PM वाज टू हैव ओपन द ड्राई डॉक। 56 का राइट ऑप्शन आपका ए होगा, द ड्राई डॉक वाज टू हैव बीन ओपन बाय द PM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, एन अनईजी साइलेंस सक्सीडेड द शॉट। जो अनईजी साइलेंस है उन्होंने उसने सक्सीडेड द शॉट। 57 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो बी होगा, द शॉट वाज सक्सीडेड बाय एन अनईजी साइलेंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। 58 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, द अथॉरिटीज़ मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। ओके, 58 में आपका ऑप्शन नंबर 20 लिख रखा, क्योंकि सरेंडरिंग ऑफ द पासपोर्ट इज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द अथॉरिटीज़, इसलिए इसमें आपका अथॉरिटीज़ यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका जूरी जो होती है उसका ऑर्डर था ये सरेंडर करने का पासपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशंस फ्रॉम दोज गिवन आफ्टर एवरी सेंटेंस। देखते हैं 59, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग। 59 में आप देखिए 59 में जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, एट। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग एट। 59 में जो आपका गेटिंग एट होता है उसका जो मीन्स होता है वो इम्प्लाई होता है, यानी कि तात्पर्य है या फिर समझना। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, व्हाट यू आर गेटिंग एट, कि आप क्या कह रहे हैं, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 60, ही शुक मी डैश द हैंड एंड हेल्प्ड मी ऑफ विद माई कॉट। 60 में जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाई, ही शुक मी बाय द हैंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 61, शी इज़ गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज मेड टू गो विद हर कॉस्ट्यूम एज हर ओल्ड वन इज़ क्वाइट वोर्न। वोर्न के साथ आपका आउट यूज़ होगा, वोर्न आउट यानी कि फटा पुराना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 62 में देखते हैं, वी सेट डैश एज सुन एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट द वे टू अस। यहाँ पर आपका आएगा 62 में बी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, ऑफ, सेट ऑफ, यानी कि जो उन्होंने बताया उस पर हमने प्रस्थान कर लिया। सेट ऑफ का मीन्स होता है प्रस्थान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर द मनी यू यूज्ड। 63 में जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, 4। ओके, जो अकाउंट होता है वो आपका 4 से ही, जो 4 प्रपोजिशन होती है उससे ही फॉलो होता है। 64, द पुलिस अक्यूज द यंग मैन ऑफ मर्डर, यानी कि 64 में जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अक्यूज्ड के साथ ऑफ यूज़ होता है, यानी कि आरोप लगाना। नेक्स्ट देखते हैं 65, स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड। 65 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका बी होगा, स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड। यहाँ पर आपको पंक्चुएट करना है हर सेंटेंस को, जो भी सही से पंक्चुएटेड हुआ हो उसको आपको बताना है राइट ऑप्शन। ओके, स्पीक क्लियरली के बाद आपका कॉमा यूज़ हुआ है,
और स्पीक में यहाँ पर आपका स्मॉल लेटर है तो यहाँ पर आपका बड़ा आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो बड़े लेटर से होती है ना, कैपिटल से। 66 में देखते हैं, वेल्थ में सीक्स अस बट विजडम मस्ट बी सॉट। 66 में आपका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, वेल्थ में सीक्स अस कॉमा बट विजडम मस्ट बी सॉट। ओके, नेक्स्ट है 67, परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स दैट यू डिस्क्राइब। 67 का राइट ऑप्शन आपका सी होगा। 67 में जो है सी होगा। परहैप्स, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे, क्राइड ही उसके कॉमा फिर से इन्वर्टेड कॉमा, देयर मे बी सच मॉन्स्टर एज यू डिस्क्राइब। नेक्स्ट देखते हैं 68, देयर इज ए स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट। 68 का राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर आपका स्मॉल टी दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कैपिटल है क्योंकि कैपिटल ही यूज़ होगा, और अबोलिश के बाद आपका यहाँ पर सेमीकोलन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 69, अल्यूशन। अल्यूशन क्या होता है आपका, जो 69 में है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इज़ एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा अल्यूशन में। 70, हु इज़ नोन एज पोएट्स पोएट। पोएट्स का जो पोएट होता है वो किसको जाना जाता है पोएट्स पोएट के नाम से, ये आपके एडमंड स्पेंसर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 70 का। ओके, इनकी एक्सीलेंस के कारण ही उनको मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स के में जो है आप इनका पोएट्स के पोएट्स जाने जाते हैं इनको। तो फ्रेंड्स देखिए 71 से 75 तक आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसको पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं 71 से 75। ओके, तो फ्रेंड्स इफ़ यू वांट आई कैन रीड ऑल पैराग्राफ, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको मैं आपको पॉज कर दे रही हूँ। इसको आप पढ़ के मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ क्या है, आप पढ़ के प्लीज़ इसको देख सकते हो। 71 देखते हैं, इम्पोर्ट हेयर मीन्स। इम्पोर्ट का जो मीन्स होता है यहाँ पर 71 में सी होगा, इम्पोर्टेंस। ओके, इम्पोर्टेंस आपका राइट ऑप्शन होगा। 71 के बाद देखते हैं 72, सो लॉन्ग एज साउल एंड बॉडी आर टुगेदर मीन्स। जो 72 है उसका राइट ऑप्शन आपका ए होगा, सो लॉन्ग एज वी आर अलाइव। नेक्स्ट देखते हैं 73, डिलीवरेंस इम्प्लाइज। जो डिलीवरेंस होता है इम्प्लाइज होता है, बी ऑप्शन सही होगा, फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश डोमिनेशन। नेक्स्ट 74, पीपल हाइड देयर ओन सेंटिमेंट्स बिफोर एन इम्पोर्टेंट पर्सन। तो 74 का आपका डी ऑप्शन राइट होगा, बिकॉज दे वॉन्ट टू फ्लैटर एंड प्लीज हिम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट ट्रूथफुल धर्म। कौन सा सबसे ट्रूथफुल धर्म है, 75 में आपका बी राइट हो जाएगा, दैट विच डिस्करेज वायलेंस। नेक्स्ट भी आपका 76 से 80 तक आपका पैराग्राफ दिया है, फिर से इसको आपको रीड करके फिर से आपके आंसर्स देने हैं 66 से 80 तक। देखिए पहले आपके पहले वाले एग्जाम्स में जो पहले होते थे आपका 2010 का है ये, इसमें 3 पैराग्राफ्स आपको दिए गए हैं एक साथ। 66 से भी 80 तक आपको पैराग्राफ दिया है, फिर 81 से और 90 को भी आपको पैराग्राफ दिया है, उसमें जो आपको जो है क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करने थे। ओके, और जो एग्जामिनर होते हैं उनका कुछ माइंड सेट पता नहीं होता कब कितने डाल दे, वो एक पैराग्राफ से दे आपको 2, 3 या 4। ओके, इसलिए आप खुद प्रिपेयर होके जाइए, अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के आप देख लें, पढ़ें इसको और फिर इसके आंसर्स सेलेक्ट करें। देखते हैं 76 में आपको क्या है, बिकॉज ही पोजेसेस माई एस्टीम मीन्स। 76 का जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम। नेक्स्ट देखते हैं 77, ह्यूमरिस्ट हैज़ बीन यूज्ड फॉर। 77 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, वन हु इज़ कारप्रेशियस। नेक्स्ट 78, पार्सिमनी रेफर्स टू। पार्सिमनी किसको रेफर करता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, अवॉइडेंस ऑफ एक्सेस। 79, ग्लोइंग विद कंपैशन इम्प्लाइज। 79 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फुल ऑफ पिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80, रिवील्स हिम मीन्स। 80 का जो राइट ऑप्शन है आपका सी होगा, मेक्स हिज लैटेंट गुडनेस एविडेंट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये छोटा सा पैराग्राफ से आपको पढ़ देते हैं हम आपके लिए ये वाला। ही इज़ ए वेरी स्किल्ड मैन। वह एक बहुत ही स्किल मैन है। समटाइम्स कभी कभी ही सेंड्स हिज ड्रिल मोर देन ए माइल इनटू द अर्थ। कभी कभी जो अपनी ड्रिल है उसको अर्थ के नीचे 1 मील से भी नीचे ड्रिल कर भेज देता था, सेंड कर
कर देता था। देयर इज़ ए लॉट ऑफ लक इन ड्रिलिंग फॉर ऑयल, और यहाँ पर जो होता है ऑयल के लिए बहुत ही इनके लॉट ऑफ लक, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ऑयल होता था। द ड्रिल में जस्ट मिस द ऑयल ऑल्दो इट इज़ नियर, और जो ड्रिल में जस्ट मिस द ऑयल, उसने बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा ही मिस किया था ऑयल को, ऑल्दो जब यद्यपि इट इज़ नियर, जबकि यह पास था। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ इट में स्ट्राइक ऑयल एट ए फेयरली हाई लेवल, और ये जो है हाई लेवल पे एक स्ट्राइक था ऑयल पर, हो सकता था। व्हेन द ड्रिल गोज डाउन, जब ड्रिल नीचे जाती है, इट ब्रिंग्स अप ऑयल सोइल, ये मिट्टी को ऊपर लाती है। द सैम्पल्स ऑफ सॉइल्स, जो सैम्पल्स होते हैं सॉइल के, फ्रॉम वेरियस डेप्थ, अलग अलग गहराई से, आर एग्जामाइंड फॉर ट्रेसेस ऑफ ऑयल, ऑयल के ट्रेसेस के लिए एग्जामाइन किए जाते हैं उनको। व्हेन वी बाई ए फ्यू गैलन्स ऑफ पेट्रोल ऑफ फॉर आवर कार्स, और जब हम बाई करते हैं फ्यू गैलन्स ऑफ पेट्रोल, जो गैलन्स होता है ये तेल नापने की इकाई होती है, जब हम अपनी कारों के लिए कुछ गैलन्स पेट्रोल बाई करते हैं, वी पे नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, हम केवल पेट्रोल की ही कीमत पे नहीं करते, बट ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सर्च दैट इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन, बल्कि हम वो कॉस्ट भी पे करते हैं जो इसके ऑयल को सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब उसको जो लागत आती है उसको नीचे से गहराई से खोदने के लिए, उसकी भी लागत हमसे ही वसूली जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। 81 से 90 तक आपको आंसर्स करने हैं इस पैराग्राफ से ही। वेल्स आर, 81 का जो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि द लार्जेस्ट एनिमल लिविंग ऑन लैंड एट प्रेजेंट में यही एक सबसे बड़ा एनिमल है, ठीक है। 82 वेजिटेबल ऑयल, 82 में आपका ए सही होगा। वॉज नॉट नोन टू पीपल इन एनिशियंट टाइम्स, ठीक है, ये एनिशियंट टाइम में जो प्राचीन समय था, लोगों के द्वारा इसको वेजिटेबल ऑयल को पता ही नहीं था उसके बारे में लोगों को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 83। द टर्म मिनरल ऑयल रेफर्स टू हेयर टू, 83 का जो राइट ऑप्शन है आपका ए होगा। द ऑयल फ्रॉम विच पेट्रोल इज मेड, मिनरल ऑयल क्या होता है जिससे पेट्रोल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल बर्निंग लैम्प्स, 84 का राइट ऑप्शन होगा आपका बी। आर नॉट वेरी मच इन यूज़ नाउ, ये अब यूज़ में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 85। द पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेशन इज़, जो ल्यूब्रिकेशन होता है उसका पर्पस क्या होता है, तो ये इसका पर्पस होगा आपका रिडक्शन ऑफ हार्ट एंड फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 86। मिनरल ऑयल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन, मिनरल ऑयल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कब, जब आपका इंजीनियर्स इन्वेंटेड द इंटरनल combustion engine। ओके, नेक्स्ट 87। साइंटिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन, 87 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका डी होगा। ऑयल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम सी वाटर व्हेन इट वॉज एडिड बाई द प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री, प्रेशर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। द ऑथर ओपाइंस दैट वेयर देयर इज शेल देयर इज लाइकली टू बी ऑयल बिकॉज, 88 का राइट ऑप्शन आपका बी होगा। शेल इज ए सेडिमेंट्री रॉक। ओके, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ देखिए, आपको इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, एक पैराग्राफ्स दिया जाता है आपको बड़ा सा, और उसमें से आपको 4 या 5 ही क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, ठीक है। 2010 का आपका है, तो इसमें पेपर पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है, और पेपर पैटर्न तो एग्जामिनर कभी भी चेंज कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका 89। द ऑयल ड्रिल, ऑयल ड्रिल जो है 89 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो सी होगा। ऑफन गोज अबाउट ए माइल इनटू द अर्थ। नेक्स्ट 90। द कॉस्ट ऑफ अनसक्सेसफुल ड्रिलिंग, 90 का जो ऑप्शन नंबर है वो डी आपका राइट होगा। इज बोर्न बाय द कंज्यूमर ऑफ पेट्रोल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है 91। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू, आपको रीराइट करना है, सेंटेंस दिया गया है आपका टू को यूज़ करके। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक, वह सो एक्साइटेड था, मतलब जितना सोच नहीं सकता था उससे भी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स 91 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो सी होगा। देखते हैं सी में क्या है। ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 92। टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस को आपको टिक करना है। 92 का आपका राइट ऑप्शन सी होगा। दे इन्वोक्ड गॉड्स व्हेन हु ब्लेस्ड देम। तो फ्रेंड्स
जो गोड्स है यहाँ पर गोड्स यूज़ होगा, क्योंकि जो गोड होता है वो तो एक ही होता है, उसमें कभी भी आप एस यूज़ नहीं करते, यहाँ पर गोड्स ही आएगा। नेक्स्ट आपका 93, टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। 93 का जो राइट है आपका वुड बी ऑप्शन होगा, द गंगा राइज फ्रॉम द हिमालयाज। ओके, कैपिटल जी और कैपिटल ई एच। ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ हेटर। ओथेलो जो होता है वो उसको मार देता है हेटर के चलते, अपनी हेट के। ओके, शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने क्या क्या लिखा है 95 का आपको तो आंसर करना है। तो उसने रोमांटिक कॉमेडीज़ आपकी लिखी है बहुत सारी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 96, द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेट ऑफ। तो फ्रेंड्स ये जो लाइनें हैं आपकी बेकन को कहा गया है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा आपका 96 का। ओके, चलिए नेक्स्ट को चलते हैं 97। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके आपको करना है कंप्लीट सेंटेंस। शेक्सपियर वॉज बोर्न एट, कहाँ पर बोर्न हुए थे शेक्सपियर? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 98। अवर बॉडीज आर अवर गार्डन्स टू विच अवर विल्स आर गार्डनर्स। द अबव वर्ड्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ, किसकी स्पीच है ये जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड्स हैं वो स्पोकन किए गए हैं यागो के द्वारा, जो ओथेलो में एक विलन है। ओथेलो जो ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, उसमें विलन का रोल प्ले किया है यागो ने, और उन्हीं के द्वारा ये जो है लाइनें बोली गई हैं। 99, रॉबर्ट साउदे वॉज सक्सीडेड बाय वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। वर्ड्सवर्थ के द्वारा इनको सक्सीड किया गया था। रॉबर्ट साउदे ने वर्ड्सवर्थ को अपने जब उनकी 1843 में जब ये इनकी डेथ हुई तो उसके बाद वर्ड्सवर्थ को वहाँ का पोएट लॉरेट बना दिया गया था। और वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी 1850 में, और उनके बाद जो है टेनिसन को बना दिया गया था 1850 में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 100। लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक ए पेशेंट एथराइज्ड अपॉन ए टेबल, द अबव लाइन्स हैव बीन रिटन इन। तो फ्रेंड्स जो 100 है आपका 100 नंबर क्वेश्चन में आपका ये आयम्बिक मीटर में आपकी लाइनें लिखी गई हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्टर रिसार्टस इज ए थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ। तो 101 का आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो थॉमस कार्लिल होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, थॉमस कार्लिल। और इसका जो ईयर है पब्लिकेशन का वो आपका है 1836। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 102। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 102। इन द ईयर ऑफ 1637 मिल्टन confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि select among the following the name of his friend to whom this information was given। कौन से फ्रेंड को उन्होंने इन्फॉर्मेशन गिवन की थी? तो फ्रेंड्स 102 का जो राइट ऑप्शन आपका एडवर्ड किंग होगा, जिनकी डेथ पे इन्होंने लिखा था लिसिदास पास्टोरल एलिजी, और जो लिखी थी इन्होंने 1637 में। ओके, ये एडवर्ड किंग ही थे। नेक्स्ट देखते हैं। एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पोर्ट। द बो लाइन्स बाय शेक्सपियर ऑकर्स इन द प्ले। कौन से प्ले में ली गई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ किंग लियर की लाइनें हैं ये, जो किंग लियर से ली गई है, ये इनकी ग्रेट ट्रेजेडी में आती है। नेक्स्ट 104। द वुमेन कैरेक्टर डेलिला अपीयर्स इन। जो डेलिला कैरेक्टर है वुमेन, वो किस प्ले में मिलता है? तो फ्रेंड्स ये आपका सैमसन एगोनिस्ट में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। गर्ल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन। जो गर्ल्सवर्दी है उनको लिटरेचर के नोबेल प्राइज़ से उनको अवार्ड किया गया था। तो फ्रेंड्स ये 1932 में किया गया था, और ये इनको द फोरसाइट सागा इनका जो वर्क है उसके लिए मिला था।
द फोरसाइट सागा। तो फ्रेंड्स ये आपकी एक सीरीज़ है जिसमें आपके 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड आपके शामिल है इसमें, ठीक है। और जो आपका 1922 में पब्लिश हुआ था लास्ट में, और ये इन्होंने 1906 से स्टार्ट करके 1921 तक इसको कंप्लीट किया था सीरीज़ को, और फाइनली पब्लिश इसको 1922 में कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 106। Will no one tell me what she sings? Perhaps the planetive numbers flow for old, unhappy, far off things, and battles long ago. The above lines occurs in, जो लाइनें हैं ये आपकी सॉलिटरी रीपर से ली गई है, जो आपका वर्ड्सवर्थ ने लिखा है सॉलिटरी रीपर, ओके। और ये इन्होंने 1805 में लिखा था, 1805 में। और आप बताइए वर्ड्सवर्थ का बर्थ कब हुआ था? वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था आपका 1770 में, और उनकी डेथ हुई थी 1850 में, और उनकी डेथ हुई थी 1850 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। डेथ ऑफ ए सेल्समैन इज़ रिटन बाय, जो डेथ ऑफ ए सेल्समैन है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स ये आपका ऑर्थर मिलर ने लिखा है डेथ ऑफ ए सेल्समैन। नेक्स्ट 108। हु मेड द डेविल्स रिमार्क विदाउट मिल्टन? ओके, मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन के लिए रिमार्क किसने किया था ये? तो फ्रेंड्स ये आपका विलियम ब्लैक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 109। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन, दीज लाइन्स ऑकर्स इन द पोएम। जो लाइनें हैं ये आपकी कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स 109 का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका टिंटन एबी, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी, इससे ये लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। ठीक है, आपको 110 में आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। ओनोमोटोपिया जो है इसमें, क्योंकि जो थंडर्ड है वो आपका साउंड है, एक साउंड की इसमें आई है बात, तो आपका ओनोमोटोपिया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस विद द राइटिंग ऑफ कास्ट, ए प्ले रिटन बाय। 111 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा, रॉबर्टसन। ओके, रॉबर्टसन जो है आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर। उन्होंने 1867 में ये जो कॉमेडी थी वो लिखी थी, कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112। इन विच चार्ल्स डिकेंस नॉवल वी कम अक्रॉस ए कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर मिकावर। 112 का राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन क्या है इसका? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका 112 का वो है बी, डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट देखते हैं 113। टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट्स राइटिंग्स एज वंस ओन इज कॉल्ड। फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन आपका पैलागियरिज्म होगा, जो किसी दूसरे की जो लिटरेरी थेफ्ट होता है ना उसको बोलते हैं पैलागियरिज्म। ओके, लिटरेरी थेफ्ट यानी कि किसी के साहित्य को चुराना, उसको अपने नाम से पब्लिश कराना। नेक्स्ट, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज़ ए फ्रेज कॉइन्ड बाय। जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है ये किसके द्वारा कॉइन किया गया है? तो ये कोलरिज का है। नेक्स्ट, द चौसेरियन स्टांजा और राइम रॉयल कंप्राइजेस। जो चौसेरियन स्टांजास होता है इसको राइम रॉयल भी बोलते हैं, उसमें होती है 7 लाइन्स होती है। 16, द लिटिल मैन रिटन बाय गोल्सवर्दी इज एन। जो लिटिल मैन है ये आपका क्या है? ये है आपका 1 एक्ट प्ले। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट। A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous, is best expressed by the term। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर राइट होगा, बैथस। इसमें बैथस आपका बेस्ट एक्सप्रेस करता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं 118। Who among the following was the first poet laureate officially appointed by the British sovereign। 1818 का आपका राइट ऑप्शन जो है
वो होगा आपका ए, बेन जॉनसन। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज हैज़ बीन कॉइन्ड बाय, तो फ्रेंड्स ये आपका एजरा पाउंड होगा, सॉरी टी.एस. इलियट होगा यहाँ पर आपका। 199 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका 199 का राइट ऑप्शन आपका टी.एस. इलियट होगा। टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को दिया है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट एक्सप्रेशन, आपको करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है इसमें क्या है। आई एम फेड अप विद यू, तो फ्रेंड्स यहाँ बी आपका जो है राइट होगा, आई एम फेड अप विद यू, फेड अप होता है। ओके, नेक्स्ट 121, लुक बिफोर यू डू या फिर लुक बिफोर यू लीव, आपका इसमें से क्या है सही, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, लुक बिफोर यू लीव। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 122 से 125 तक। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ए, बी एंड सी। सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स इन वन पार्ट एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर इफ़ देयर इज़ नो एरर। मार्क डी, यदि कोई नहीं एरर हो तो आपको डी मार्क करना है, नहीं तो आपको एरर फाउंड करना है इसमें। चलिए देखते हैं। बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, या नो एरर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो नाउन एंड से जुड़े हैं। देखिए 122, बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, या फिर यहाँ पर नो एरर है। ग्रामेटिकली इसको चेक करते हैं। चलिए, सब्जेक्ट में आपको राम एंड श्याम दिए हैं, यानी कि दो नाउन को एंड से जोड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आपकी यूज़ नहीं होगी, यहाँ पर आपकी वॉज यूज़ होगी, सिंगुलर फॉर्म, वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123, इट इज़ रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर। इट इज़ रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है 123 में आपका सी जो है रिप्लाइड वो रिप्लेस होगा विद आंसर। ओके, आंसर इसके जगह रिप्लेस होगा, क्योंकि आपका रिप्लाइड जो होता है वो आपका किसी किसी का मतलब हाँ या ना मेरे उसका ज़रूरी नहीं है, आप उसमें किसी को सोल्यूशन दो उसकी प्रॉब्लम का, किसी ने अगर कुछ पूछा है तो आपको सोल्यूशन दे, रिप्लाई का मीन्स वो नहीं होता, बट आंसर अगर देना होता है तो उसको सोल्यूशन देना होता है हमको, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे आंसर से। 124, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है बहुत सारी चीज़ें हुई है। ओके, आपका जो सेंटेंस है 124, इसमें आपको हैव जो है आपका इसमें से हटेगा, हैव इसमें नहीं आएगा। मैनी थिंग्स हैपेंड, बहुत सारी चीज़ें हुई है। आई हैव लेफ्ट द स्कूल, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है, क्योंकि आप सिंस से आपका जो सेंटेंस है वो आपका जुड़ा हुआ है, और इसमें आपको पता ही है कि जो चीज़ें पहले हो जाती हैं, जैसे आफ्टर, बिफोर और सिंस, ये जो कंजक्शंस होते हैं, इससे सेंटेंस जुड़ा हो अगर, तो इसमें जो वो काम पहले पूरा हो गया होता है उसमें आपका हैड या हैव का यूज़ होता है, और बाकी दूसरा सेंटेंस आपका जो है वो इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। मैनी थिंग्स हैपेंड। ओके, यहाँ पर आपका हैव नहीं आएगा, बी ऑप्शन इसमें आपका बी राइट होगा, क्योंकि इसमें बी में एरर है। नेक्स्ट 125, ही टोल्ड मी दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसने मुझे बताया कि उसको गेम्स और स्पोर्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। 125 में आपका बी जो है राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सेंटेंस हो आपको चेक करना होता है कि कौन सा सेंटेंस कौन सी फॉर्म में चल रहा है। देखिए यहाँ पर टोल्ड आया है तो पास्ट में चल रहा है, आपको यहाँ पर आके इज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि आगे आपकी जो फॉर्म है, जो वर्ब है, वो आपकी पास्ट टेंस में यूज़ हुई है, तो यहाँ पर आपका बी में इनकरेक्ट होगा, बी में, इसलिए बी ऑप्शन चूज़ करेंगे आप, यहाँ पर एरर है। ओके, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।